शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ऐसे परम शिक्षक हैं जो न केवल हमें जीवन के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य देते हैं, अपितु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। साथ ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की विभिन्न विधियां भी सिखाते हैं। ब्राह्मण जीवन के अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बनने के लिए हमें कौन सा विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 20 फरवरी 2005 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। संगम युग की इन विभिन्न भाग्य की रेखाओं को थोड़ा सा स्पष्टता से समझाएं। जैसे भक्ति मार्ग में 16 श्रृंगार गाए हुए हैं जी, ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों के एक एक भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। मस्तक के बीच में जो आत्मा चमक रही है उसकी रेखा, मुस्कान की रेखा, होठों की रेखा, बोल की रेखा, कर्मों की रेखा, हर एक से बच्चों की विशेषताएं बाबा वर्णन कर रहे हैं। उनके बोल कितने मधुर हैं, दृष्टि कितनी पवित्र है, कर्म कितने श्रेष्ठ हो रहे हैं। तो ये सब भाग्य की रेखाएं हैं। आधार है वो दिव्य गुण है। जितने आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न बनती जाती है उतना उसका भाग्य श्रेष्ठ महान बनता जाता है। तो दृष्टि में, बोल में, होठों में, कर्मों में, हाथों में कितने श्रेष्ठ कर्म हम इनसे कर रहे हैं, इतने दिव्य गुणों से संपन्न हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म है, उससे हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता जाता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म कराने की कला सिखाते हैं। जैसे चित्रकार एक चित्र बना रहा है और उस चित्र के अंदर क्या क्या विशेषताएं किस रूप में उसमें आई है उसका वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये रेखाओं के रूप में परमात्मा हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा की कहते हैं कि इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचानना मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। इस सहज पुरुषार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ बताते हैं, लेकिन इस पुरुषार्थ के पीछे बहुत गहरा राज है जी। ऐसे ही सिर्फ बाबा मेरा बाबा कहने से ही सब विशेषताएं भाग्य की आ जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं, मानते हैं, तो जो उनके गुण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारते हैं।
तब हम कहते हैं मेरा बाबा। और मेरा बाबा कह करके अगर हम उनके समान बन नहीं रहे हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उनके अंदर कलाएं हैं, अगर उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरा बाबा कहने से कोई भाग्य हमारा ऊंचा बनेगा ऐसा नहीं। लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं अगर दिल से तुम मेरा मान रहे हो, जिसको मेरा कहा जाता है, मेरा माना जाता है, उसकी माननी भी पड़ती है। तो जैसे हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा की हर आज्ञा को हम स्वीकार करें, माने, उस पर चलें, तब तो मेरा बाबा कहने का फायदा है। और अगर हम मेरा बाबा कहा और अपनी मुँह चला रहे हैं, उनकी बातों को मान ही नहीं रहे, तो मेरा बाबा कहने से कोई इतना ऊंचा भाग्य बन जाएगा ऐसा नहीं है। जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा की हर आज्ञा सिर माथे, जो बाबा ने किया, जो बाबा कह रहे हैं, उसको हम फॉलो करें तो हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बन जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि भविष्य की बात अलग है, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है, वर्तमान भविष्य का आधार है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम प्रारब्ध को देख करके कहते हैं पता नहीं इसने ऐसी प्रारब्ध कैसे बना ली। परमात्मा कहते हैं अगर भविष्य इतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनी है, जिसमें आपके पास सर्व गुण हैं, सर्व कलाएं हैं, संपूर्णता है, जरूर कभी तो पुरुषार्थ किया तब तो ऐसे बने हो। बिल्कुल। तो संगम युग पुरुषार्थ का श्रेष्ठ कर्म करने का युग है। जिस आत्मा ने जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ संगम पर कर लिया, उतनी उसकी ऊंचे से ऊंची प्रारब्ध बन गई। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, संगम पर अगर आपने मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव किया है, श्रेष्ठ कर्म करके अपनी ऊंची प्रारब्ध संगम पर बनाई है, तो भविष्य उसकी परछाई है। इस समय जो आपने किया उसके रिटर्न के अंदर आपको ऐसा पद प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो प्रारब्ध का आधार वर्तमान पुरुषार्थ है, और संगम पर ये पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं अपने आप उच्च पद प्राप्त कर लेती हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है, डरते हो। निश्चय और निश्चित है जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। तो प्रकृति और माया का खेल देखते हुए हमारी इस आंतरिक स्थिति को थोड़ा सा स्पष्टता से समझाएं। प्रकृति और माया खेल कर रही है, भिन्न भिन्न प्रकार से माया वार कर रही है, क्योंकि प्रकृति भी अपने तमोगुण स्वरूप में है और माया भी विकराल रूप से किसी न किसी रूप में बच्चों के आगे आती है। जी। अब बेफिक्र स्थिति तभी रह सकती है जब संपूर्ण निश्चय है मेरा बाबा कौन है, वो सर्वशक्तिमान है, नॉलेजफुल है और उसके बच्चे उसके समान हैं। अगर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हैं तो मेरा बाबा कहा और इन परिस्थितियों को उसने पार कर लिया, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है। वर्तमान समय जो भय है, चिंता है, टेंशन है, कई प्रकार की फिक्र आते हैं, उसका मूल कारण है साथी को पहचान नहीं रहे और हम बच्चों ने उस सर्वशक्तिमान को अपना बनाया है, उसको हम बाबा कह रहे हैं। और जब मेरा है वो, तो मेरा सदा के लिए संरक्षक है, सदा के लिए गाइड है, सदा उसकी सुरक्षा के नीचे हम हैं। इसलिए मेरा बाबा कहते ही हम निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय ये है कि हमारे साथ कौन है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र, विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज
मिल गई है, निश्चिंत स्थिति में रहने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। सुंदर विधि परमात्मा हम सबके निश्चय के आधार से बता रहे हैं जी। कि अभी निश्चय है कि ये कलयुग की रात पूरी होने का समय है, अमृत वेला चल रहा है, और जब अमृत वेले का ब्रह्म मुहूर्त का समय है तो दिन आना ही है। बैक रात नहीं आएगी। अभी रात पूरी हो गई है, अमृत वेले का समय चल रहा है, तो सतयुगी दुनिया, नई दुनिया आनी ही है, ये निश्चय है जी। और वो निश्चय है। तो वर्तमान समय भले कितनी भी कलयुग के अंदर परिस्थितियां आ रही हैं, कितनी भी समस्याएं आ रही हैं, कोई भी बातें आ रही हैं, बेफिक्र स्थिति इसलिए है कि ये सब जाने वाला है जी। ये सब परिवर्तन होने वाला है। अभी ये सदा काल के लिए सामना नहीं करेगा, समाप्त हो जाएगा। जी। तो जब ये निश्चय हो जाता है कि ये कलयुगी दुनिया का विनाश होने वाला है, परिवर्तन का समय है, अभी हम अमृत बेले में ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए हैं और सतयुगी दुनिया को आना ही है। और जब सतयुगी दुनिया आएगा तो कलयुग की सब परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए उसकी चिंता करने की, उसको सोचने की, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां आ रही, न भय है न कोई चिंता है। बेफिक्र बादशाह की स्थिति उसी की बन सकती है जिसको ये निश्चय है कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। निश्चय की बहुत गहराई है, क्योंकि इंसान को पता तो होता है, जानकारी भी होती है, लेकिन वो जो अंदर से, जो आपकी दृष्टि के अंदर वृत्ति में परिवर्तन आना चाहिए उस ज्ञान के आधार से, वो नहीं आता है। हमने यही बाबा को, दादियों को देखा, उनका निश्चय इतना अटूट था, अटल था, जो कई परिस्थितियां यज्ञ के सामने आई, कई बातें आई, वो ऐसी निश्चिंत स्थिति में रहे हैं कि नहीं, हमारी विजय तो निश्चित है, वो सवेरा तो कोई रोक ही नहीं सकता है, सतयुग को आना ही है। वो निश्चय होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों को देख करके कभी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। बिल्कुल। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि उनको निश्चय है कि सतयुगी दुनिया आने वाली है। जी। इतना निश्चित भावी को जिसने समझ लिया वही निश्चिंत रह सकता है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि पाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। परमात्मा की इस आशा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को सदा ही टेंशन फ्री देखना चाहते हैं। कोई भी बातें हैं, कैसी टेंशन पैदा करने वाली परिस्थितियां हैं, लेकिन जिसकी मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में है। परिस्थितियों का प्रभाव मन के ऊपर पहले आता है, मन भटक जाता है, मन बहुत सोच में चला जाता है, मन डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो स्वराज्य अधिकारी मेरे बच्चे हैं वो मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में रखते हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सोचनी है, न सुननी है, न देखनी है, न बोलनी है। जब उससे मन फ्री रहता है, क्योंकि अगर अधिक समाचार सुनते हैं, देखते हैं, वर्णन करते हैं तो वो उसका और टेंशन पैदा हो जाता है। व्यक्ति आज टेंशन में क्यों है? क्योंकि अधिक न्यूज उसको मिल रही है, अधिक समाचारों में वो उलझा हुआ है। और जो मैंने देखा है, जहाँ पर कोई समाचार की लेन देन नहीं होती है, जहाँ उसकी चर्चा नहीं होती, वो बिल्कुल बेफिक्र रहते, निश्चिंत रहते, टेंशन फ्री रहते। तो टेंशन कई चीज़ों ने आज और पैदा कर दिया घर घर के अंदर। समस्याएं क्या होती, एक जगह थोड़ी सी चिंगारी लगी, कहीं थोड़ी सी कोई कारण से अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, और उसको बड़ा चढ़ा करके उसको न्यूज का रूप दिया गया। उस न्यूज को इतना हाईलाइट कर दिया गया जो दूसरे स्थान पर भी वो दंगा शुरू हो गया। वो आग जैसे चिंगारी फैला दी गई। बिल्कुल। तो कई बातें ऐसी हैं जो वर्तमान समय को देखने में ऐसा आता है सबके अंदर टेंशन क्रिएट कर रही हैं। अगर टेंशन फ्री रहना है तो अधिक समाचार, जानकारी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसको सोचना, यही हो गया, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उससे और टेंशन पैदा होता है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसमें सब में कल्याण है, बहुत अच्छे से अच्छे होने वाला है। आप टेंशन नहीं करो, आप फ्री हो जाओ, बाबा आपके साथ है, सतयुगी दुनिया को आना, इसलिए निश्चिंत रहो। परमात्मा के कहते हैं कि टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। परमात्मा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना।
समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रू रिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे, समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय कई प्रकार की परिस्थितियां दुनिया के अंदर आ रही हैं। जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को समय का इंतजार नहीं करना है कि हो जाएंगे, जब आएगा विनाश शुरू हो जाएगा, अंत समय आएगा तब हम संपन्न बनेंगे या हम उस समय टेंशन फ्री हो जाएंगे। परमात्मा कहता है कई बच्चे रॉन्ग और राइट को समझते हैं लेकिन उसको स्वरूप में नहीं लाते। जब वो रॉन्ग है तो रॉन्ग को समाप्त करके जो राइट है वो करें, बिल्कुल। उसमें लग जाएं, लेकिन उसको स्वरूप में ले लाते, उसको मर्ज कर देते हैं। उसको इमर्ज करें। स्वरूप में लाना माना इमर्ज करना, सिर्फ स्मृति में रखना माना मर्ज कर देना। जी। लेकिन वो हमारे स्वरूप में आ जाए कि मुझे अपनी ये लाइफ बिल्कुल टेंशन फ्री रखनी, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को संपन्न बनाना है, मुझे अपने आप को संपूर्ण बनाना है। बिल्कुल। वो जब इमर्ज रूप में रहेगा तो हम समय को जैसे समीप ले आएंगे। कलयुग के परिवर्तन का समय समीप आ जाएगा क्योंकि हमारी संपन्नता के आधार पर पुरानी दुनिया की समाप्ति है। जी। इसलिए परमात्मा कहता है आप समय का इंतजार नहीं करो, वो तो आपकी रचना है, वो क्रिएशन है, आप क्रिएटर हो। तो समय के इंतजार के ऊपर हो जाएंगे, बन जाएंगे, अभी समय पड़ा है, पर आप बन जाओ, समय अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। तो बाबा हम बच्चों को बिल्कुल संपन्न संपूर्ण देखना चाहते हैं और उसका आधार है टेंशन फ्री जीवन। परमात्मा आगे कहते हैं कि और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। इस पुरुषार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सहज पुरुषार्थ परमात्मा कह रहे हैं कि कोई भी बातें देखते हो, सुनते हो, पॉइंट लगाने का अभ्यास करो, माना उसके विस्तार में नहीं जाओ। क्यों, क्या, कैसे। कई लोग उसको सोच सोच करके प्रश्न पर प्रश्न उठा करके उसका विस्तार कर देते हैं। पूरे ज्ञान का सार है, सार रूप में पॉइंट बन जाओ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो परमात्मा कहते हैं पॉइंट लगाओ, और जो बाबा ने ज्ञान की पॉइंट्स दी हुई हैं, इतना सारा ऊंचा ज्ञान दिया है, उस पॉइंट्स के ऊपर मनन करो, चिंतन करो, उसको स्वरूप में लाओ। तो अगर पॉइंट शब्द को भी याद रखेंगे तब भी आप संपन्न बन सकते हो, संपूर्ण बन सकते हो। पॉइंट लगाओ और जो पॉइंट्स ज्ञान की मिली हैं, धारणा की मिली, उस पर मनन चिंतन करके उसका स्वरूप बन जाओ। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। परमात्मा हम सबको कहते बच्चे पॉइंट लगाने का अभ्यास करो। जो बीत गई उसको बिंदी लगा दो, पॉइंट लगा दो, उसका चिंतन बार बार नहीं करो, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसको सोच सोच करके बहुत कई लोग अपने दिमाग को भारी कर लेते हैं। बाबा कहता उसको पॉइंट लगाओ और पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं एक पॉइंट आत्मा हूँ, और पॉइंट स्वरूप बाबा को याद करो, और जो बाबा के द्वारा पॉइंट्स मिली हैं उनका मनन चिंतन करो। तो आपको अंत समय में फुल पॉइंट्स माना 100% मार्क्स मिल जाएंगे, उससे आप पास विद ऑनर बन जाएंगे। इतनी सहज पढ़ाई है, और इस पढ़ाई को जिसने स्वरूप में ले आया वो नंबर 1 बन गया। और जो केवल पॉइंट सुनता है, दूसरों के आगे रिपीट कर देता है, वो पॉइंट स्वरूप नहीं बनता, पॉइंट लगाता नहीं है, उसको सब प्रकार की पॉइंट्स नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। खुशी को सदा बरकरार रखने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने कहा अगर कोई आत्मा को आप बच्चे दुख और अशांति से छुड़ा देते हो,
तो जिसके दुख और अशांति दूर हुई उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेंगी, बिल्कुल। और जब वो आपको दुआएं देगा तो आपकी खुशी अपने आप बढ़ जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की एक बड़ी अच्छी विधि है कि कोई आत्मा परेशान है, दुखी है, अशांत है, उसको हम खुश कर दें, उसको हम दुख से छुड़ा दें, तो उसके दिल का जो दुआ का स्नेह है वो हमारे पुरुषार्थ को सहज कर देगा और हमें आंतरिक खुशी की अनुभूति होने लगेगी। तो खुश कर देना माना खुशी जमा कर लेना। तो दूसरी आत्माओं को जितना हम खुशी बांटते हैं उतना हम अतीन्द्रिय सुख का, खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। सब आगे परमात्मा दादी जी से बात करते हुए कहते हैं कि वायुमंडल बनाना यह भी सबसे ऊंचे से ऊंची सेवा है। आप आदि रत्नों से वायुमंडल बनता है, चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन वायुमंडल बनाने वाले हो, देखो कितनी सेवा कर रही हो। वायुमंडल बनाना, इससे क्या तात्पर्य है? जहाँ पर भी निमित्त आत्माएं, जो योगी आत्माएं हैं, वो रहती हैं या उस स्थान पर कहीं नए स्थान पर जाती हैं जी, तो उनकी जो शुद्ध वृत्तियां हैं, जो उनकी योग की पावर है, जो पवित्रता का बल है, वहाँ पर जाते ही वहाँ के वायुमंडल में परिवर्तन आ जाता है। जी, जो नेगेटिव वायुमंडल है, भारी वायुमंडल है, कोई कारण से ऐसी पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं अगर उस स्थान पर चली जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो उनकी पवित्रता का जो आभा मंडल है उस स्थान के वायुमंडल को चेंज कर देता है। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारी निमित्त दादियाँ हैं, अगर वो बोलती हैं तो ठीक, नहीं भी बोलती हैं, लेकिन उस स्थान पर हैं, केवल निवास करती हैं, उस स्थान पर रह रही हैं, तो उनकी जो पवित्रता की, योग की पावर है, उससे उस वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है। कोई भी साधारणता अगर वायुमंडल में है भी तो उनकी उपस्थिति उस वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे बोलो या न बोलो, लेकिन आपके स्थान पर आते ही वहाँ का वायुमंडल चेंज हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने जाना कि अंतिम समय में फुल मार्क्स लेने की सहज विधि क्या है। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युग की हमारी बहुत काल की जीवन मुक्त स्थिति ही भविष्य प्रारब्ध का आधार है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी सब फिक्रातें एक परमपिता परमात्मा को देकर माया व प्रकृति के खेल को साक्षी होकर देखना है और निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत रहना है। परमात्मा ने कहा कि पास विद ऑनर बनने के लिए हमें एक पॉइंट को याद कर पॉइंट लगाना है और पॉइंट बन जाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, प्राप्ति स्वरूप का अनुभव। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। मन के मालिक बने हो, मन को ऑर्डर कर सकते हो, एकाग्र कर सकते हो, वेस्ट को पॉइंट, फुल स्टॉप लगाओ, पॉइंट महावाक्य पर मनन करो और पॉइंट बन जाओ। गॉडली मैसेंजर बनने से किसी भी आत्मा को दुख, अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं और दुआओं से अति इंद्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग आती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।